तो कुंती महारानी की कथा का आज तीसरा दिन है, भाग 3। कल तक हमने देखा कि कैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध समाप्त होने के बाद में अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर रात के समय सोते हुए पांडवों के शिविर में आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद पांचों पांडवों के पांचों पुत्रों को उन्होंने हत्या कर दी और उनके मस्तकों को लेकर अपने स्वामी दुर्योधन के पास ले गया और उन्हें यह समाचार सुनाया कि मैंने पांडवों की हत्या कर दी। लेकिन जब दुर्योधन ने चेक किया तो दुर्योधन को पता चला कि ये तो बालकों का मस्तक है। तो दुर्योधन ने भी उसकी निंदा की कि तुमने तो बहुत ही अत्यंत ही घृणित काम किया है। पहली बात तो तुमने ऐसे निर्दोष बालकों की हत्या क्यों की, और वो भी सोते हुए। तो इससे दुर्योधन भी जो है वो बहुत दुखी हुआ। पहले तो वो प्रसन्न हुआ पांडवों की खबर सुनकर, लेकिन बाद में जब उन्होंने चेक किया तो पता चला कि ये तो पांडवों के पुत्र हैं और वो बहुत दुखी हुए और इसी कारण से दुर्योधन की भी मृत्यु हो गई। तो अश्वत्थामा जो है अपने स्वामी दुर्योधन की मृत्यु का कारण बन गया। तो उसके बाद जैसे ही सुबह हुई, द्रौपदी और पांडवों को, कुंती महारानी को और भगवान कृष्ण को सबको पता चला कि पांचों पांडवों के पुत्र मारे गए हैं। तो सब लोग विलाप करने लगे, दुखी हो गए। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को रथ तैयार करने के लिए कहा और भगवान रथ में ले गए अर्जुन को, और अश्वत्थामा तो भाग रहा था आगे आगे, और बाद में वो रथ से उतर गया तो अर्जुन भी उनके पीछे भागने लगे और उनको पकड़ लिया। अश्वत्थामा को पकड़ के पशु की तरह बांध के अपने रथ पर बिठा लिया और भगवान कृष्ण ने कई कई शास्त्रों की बातें बताई कि क्यों अश्वत्थामा का वध कर देना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने फिर भी अश्वत्थामा का वध नहीं किया, क्योंकि वो अपने गुरु के उपकारों को भूले नहीं थे। और उसके बाद में तो अश्वत्थामा को पकड़ने के पहले जैसे अश्वत्थामा भागने लगा तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो अर्जुन ने दूसरे ब्रह्मास्त्र से उसका प्रतिकार करके उसको निरस्त कर दिया। फिर अश्वत्थामा को अर्जुन द्रौपदी के पास ले गया, और जब द्रौपदी ने देखा कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा पशु की तरफ बांध के लाए गए हैं, तो उसी समय द्रौपदी ने कहा कि इसे छोड़ दो, क्योंकि गुरु के पुत्र जो हैं वो गुरु के समान होते हैं। तो इसमें आचार्य द्रोणाचार्य की छवि नजर आ रही है, तो आप इसकी हत्या नहीं कर सकते। द्रौपदी ने उनको छोड़ने के लिए कहा और युधिष्ठिर महाराज भी उनको छोड़ने के लिए कहते हैं। नकुल, सहदेव, कुंती महारानी सब तैयार हो जाते हैं और भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसको छोड़ भी दो और मार भी दो, क्योंकि शास्त्रों में आतताई को मारने के लिए कहा है और ब्रह्म बंधु को तो छोड़ देना चाहिए। और दूसरी तरफ ये भीम जो है वो मारने के लिए कहता है कि मार दो। तो अर्जुन क्या करे? लेकिन अर्जुन जो है भगवान के इशारे को समझ जाते हैं, उसके केशों को काटते हैं एक तलवार से और उनका जो मणि रहता है उनके मस्तक पे वो निकाल देते हैं। मणि को निकालने से अश्वत्थामा एक तरह से मर जाता है और फिर अश्वत्थामा को छोड़ भी देते हैं। तो इस प्रकार से अश्वत्थामा का बाह्य रूप से उनको मारकर उनका अपमान किया जाता है और उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये सब करने के बाद अश्वत्थामा क्रोध में आ जाता है और एक प्रण लेता है कि मैं पांडवों के वंश को खत्म करके रहूंगा। कोई भी पांडवों के वंश में मैं जीवित नहीं रहने दूंगा किसी को भी।
तो पांडवों के वंश में अभी कौन बचे थे? 5 पांडव बचे थे और परीक्षित महाराज जो उत्तरा के गर्भ में थे वो बचे हुए थे। तो 5 पांडव और परीक्षित महाराज ये बचे थे। तो उन्होंने प्रण लिया कि अब मैं पूरे पांडवों के वंश को खत्म करूंगा, इन 6 को मैं खत्म करूंगा। तो ये सब होने के बाद में सुत गोस्वामी बताते हैं, सुत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानाम उदकम इच्छताम दातुम सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। सुत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छानुसार उन्हें जल दान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। तो यहां पर बताया गया है कि ये सब होने के बाद में सब कुंती महारानी जो है वो रो रही थी, रुदन कर रही थी। द्रौपदी भी रो रही थी, रुदन कर रही थी अपने पुत्रों के विरह में। और गांधारी भी जो है वो रो रही थी क्योंकि उनके पुत्र भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में जा चुके थे। तो ये सब जो हैं वो विलाप कर रहे थे अपने अपने पुत्रों के लिए। तो ये सब जो है, और इतने सारे स्वजन जो है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए थे। तो शास्त्रों में जल दान करने की विधि है। गंगा के तट पे जाके अपने मृत परिजनों को उदकम की क्रिया की जाती है। तो ये उदकम की क्रिया के द्वारा जल प्रदान करते हैं अपने परिजनों को जो मर चुके हैं। तो ये जब जल प्रदान करते हैं, जल दान देते हैं, तो जो भी परिजन वो चाहे किसी भी लोक परलोक में हो, किसी और लोक में हो, तो उसको जल के बदले में दूध, घी, कई प्रकार के खाद्य पदार्थ और कई प्रकार के वस्त्र सामग्री दी जाती है। वो अगर कोई और लोक में रहते हैं तो उस जल दान के मुकाबले उनको और कोई चीज़ें दी जाती हैं। तो इसलिए जल दान करने की प्रक्रिया शास्त्रों में वर्णन की गई है। तो ये उदकम की क्रिया करने के लिए सारे पांडवगण जाते हैं और स्त्रियों को आगे करके चलते हैं। स्त्रियां आगे चलती हैं और बाकी सारे पांडवगण जो हैं वो पीछे पीछे चलते हैं स्त्रियों के पीछे। ते निनियोदकम सर्वे विलप्य च भ्रशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूतस्सरिज्जले। उनके लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूली मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। तो वहां पर उन्होंने देखा कि कुंती महारानी विलाप कर रही थी, द्रौपदी विलाप कर रही थी अपने पुत्रों के लिए, और गांधारी भी विलाप कर रही थी अपने पुत्रों के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कुंती महारानी से कि आप किसके लिए विलाप कर रही हो? तो कुंती महारानी ने बताया कि असलियत में वो अपने पुत्र कर्ण के लिए विलाप कर रहे थे। तो अब तक के कुंती महारानी ने छुपाया हुआ था, ये कर्ण उनका पुत्र है। तो जैसे ही युधिष्ठिर महाराज को पता चला कि कर्ण जो कि दुर्योधन के पक्ष में युद्ध कर रहे थे, वो पांडवों के भाई थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, तो युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो बहुत ही क्रोध में आ गए। और ये सुनने के बाद में उनके ऊपर ऐसा लगा जैसे कोई दुखों का पहाड़ आ गया हो। तो उन्होंने कहा कि आपने ये बात कैसे छुपा के रखी? आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि कर्ण जो है हमारे पुत्र हैं, आपके पुत्र हैं और हमारे भ्राता हैं।
तो युधिष्ठिर महाराज को इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने कहा कि मैं शाप देता हूं सारी स्त्री जाति को कि कोई भी स्त्री कोई भी गुह्य बात, सीक्रेट बात को आज के बाद में वो छुपा नहीं पाएगी, क्योंकि ये छुपाने के कारण हम अपने भ्राता को, ज्येष्ठ भ्राता को हमने गवा दिया। तो ये जो शाप है, कई बार लोग सोचते हैं कि ये सब जो है ऐसे ही कल्पना, काल्पनिक बातें हैं, ये शाप का कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसा नहीं है। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं युधिष्ठिर महाराज, अगर उनके वचन कोई निकलते हैं तो वो सत्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया और उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो हम देखते हैं कि वैसे तो ये घटना जो है रामायण के समय त्रेता युग में घटी, तो त्रेता युग में भी कई ऐसी स्त्रियां थी जो अपने हृदय की बात को छुपा नहीं सकती थी। तो त्रेता युग में जब कैकेयी और भगवान राम के पिता एक बार वे स्वर्ग गए थे देवताओं को मदद करने, उनके युद्ध में सहायता करने के लिए, तो कैकेयी को भगवान राम के पिता ने युद्ध में सहायता करने के कारण प्रसन्न होके उन्होंने कहा कि आपको जो वरदान मांगना है मांग लो। तो वो बोलती है कि मुझे तो अभी फिलहाल कोई वरदान नहीं चाहिए, और जब भी समय आएगा तो मैं मांग लूंगी आपसे, अभी मुझे कोई वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। तो बाद में कैकेयी की जो दासी थी मंथरा, तो ये जो दासी थी, अभी जैसे किसी को हम नौकर के रूप में रखते हैं तो नौकर का गांव चेक करते हैं, कौन से गांव से है, कौन से शहर से है, उसका रिकॉर्ड चेक करते हैं, उसके बारे में चेक करते हैं, फिर हम रखते हैं ना कोई कंपनी में किसी को काम पे। ऐसे बिना चेकिंग करे, बिना उसकी क्वालिफिकेशन के तो रखते नहीं है। तो इन्होंने, कैकेयी ने मंथरा को बिना कुछ इंक्वायरी के रख दिया था। तो न उसके कुल का पता था, न कुछ, न गांव का पता, न कुछ, ऐसे रख दिया मंथरा को। तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है? अब ये मंथरा जैसी दासी जिसका कोई पता ही नहीं था, कुल का, उसके संस्कार का, कोई चीज का पता नहीं था, तो जब ये राम के राज्य तिलक का समय आया, राम को राजा बनाने का, तो ये सारी तैयारियां हो रही थी और पूरी सजावट हो रही थी अयोध्या में। तो उस समय मंथरा आकर कैकेयी को कहती है कि तुम क्यों दुखी हो रही हो? तुमने जो है ये वरदान देने के लिए राजा ने कहा था आपको कि मैं ये वरदान देना चाहता हूं, तो आपने कहा था कि ये वरदान मैं समय आने पर मांगूंगी। तो इन्होंने ये बात कैकेयी को बता दी। अब ये सीक्रेट बात थी, पति और पत्नी के बीच की बात, लेकिन कैकेयी ने क्या किया कि अपनी दासी को, जिसका कोई पता नहीं है, उसको ये सीक्रेट बात बता दी। और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि इन्होंने उनको याद दिलाया, उसको तो याद भी नहीं था, उनको याद दिलाया कि ये 2 वरदान देने के लिए कहा है आपके पति ने। तो एक वरदान तो ये मांगो कि भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान ये मांगो कि राम को 14 साल का वनवास। तो ये 2 वरदान मांगने के लिए कहती है। तो इसी कारण से जो है भगवान राम को 14 साल वनवास जाना पड़ता है। और यहां पर हम देखते हैं कि कुंती महारानी ने छुपा ली अपनी बात, अपने हृदय की बात को किसी को बताया नहीं। तो उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कर्ण की मृत्यु हो गई। तो ऐसा, तो कई बार ऐसे अगर शाप मिलता है तो उसका परिणाम होता है। तो ये सारे दुखी थे। तो भगवान कृष्ण ने गांधारी, कुंती, द्रौपदी
इन सारे लोगों को जो अत्यधिक पीड़ित थे, कई सिद्धांतों के बारे में, नियमों के बारे में बताते हुए इनको सांत्वना जताई। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल के छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया है, और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। तो यहां पर बताया गया है कि असलियत में ये राज्य जो था वो पांडवों का ही था। युधिष्ठिर महाराज इसके अधिकारी थे। तो ये तो धूर्त दुर्योधन ने शकुनी और उन सब के साथ मिलके छल करके ये राज्य छीन लिया था। लेकिन भगवान की कृपा से अब पांडवों को ये राज्य मिल गया है, और जिन राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया है वे सब मारे गए। क्यों? क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। तो यहां पर बताया गया है कि जब एक कुरुओं की सभा हुई थी तो कुरुओं की सभा में 20 लाख लोग मौजूद थे। जहां पर द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ उस दिन बहुत बड़ी सभा थी, उसमें सभा में 20 लाख लोग मौजूद थे। और जब द्रौपदी का ये वस्त्र हरण हो रहा था, दुशासन उनके केशों को खींच रहा था, तो उस समय किसी ने भी प्रतिकार नहीं किया। तो जो भी व्यक्ति जिन्होंने भी इस अधर्म को देखा, सहन किया और उसका प्रतिकार नहीं किया, तो उन सब की आयु क्षीण हो गई। मतलब वे सारे के सारे जो हैं जल्दी मर गए। इसका ही परिणाम हुआ। तो कभी ऐसा कोई अन्याय हो तो उस अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में बताया गया है कि कोई अगर आपके सामने कोई स्त्री के साथ में इस प्रकार से व्यवहार करता है तो उसका प्रतिकार करना चाहिए। तो यहां पर किसी ने भी प्रतिकार नहीं किया और ये सब द्रौपदी के साथ में सब गलत हुआ। तो उसी का दुष्परिणाम क्या हुआ कि सबकी आयु क्षीण हो गई। काल जो सबको मारता है, उन्होंने इन सबकी आयु क्षीण कर दी। भगवान ने जब अर्जुन को विश्व रूप दिखाया तो भगवान ने अर्जुन को दिखाया कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी मैं इन सबको मार दूंगा, क्योंकि ये सब देखो मेरे मुंह के अंदर, सब मेरे दांतों के अंदर और मुंह के अंदर आके मर रहे हैं। तो इन सबको मैं मार दूंगा अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो तुम जो है बाण और अपना कमान को उठाओ, नहीं तो मैं ही मार दूंगा इन सबको। तो भगवान तो मृत्यु रूप में सबको मारते ही हैं। आज नहीं तो कल सबको मरना है। कई लोग जो है दुख करते हैं कि ये व्यक्ति बहुत कम उम्र में चले गया। कोई व्यक्ति जो है 80 साल 70 साल जीता है, कोई जल्दी चले जाता है। तो ये तो एक सफ़र है। शास्त्रों में दिया गया है कि ये एक सफ़र है, एक यात्रा है। ये मनुष्य शरीर जो है एक यात्रा है। यात्रा में कोई जल्दी पहुंच जाता है अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में और कोई लेट जाता है। तो इसमें दुख करने की क्या आवश्यकता है कि ये जल्दी चले गया तो जल्दी चले गया। यात्रा है। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए। तो यहां पर यह भी बताया गया है कि कोई अगर किसी पराये व्यक्ति की पत्नी को, स्त्री को, उनके केशों को हाथ लगाता है या उनके शरीर को छूता है तो यह सबसे बड़ा पाप बताया गया है। इस संसार में इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि एक स्त्री के केशों को छूने का अधिकार माता पिता को है, या उनकी सखी को, या तो उनके पति को। इन तीनों को छोड़ के कोई और व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है कि वो उस स्त्री के केश को छुए या उनके शरीर को छुए। तो अगर ये कोई इस प्रकार से दुर्व्यवहार करता है तो डेफिनेटली उसकी आयु क्षीण हो जाएगी।
तो ये अधर्म है, सबसे बड़ा अधर्म है, सबसे बड़ा पाप बताया गया। इंद्र ने 100 यज्ञ किए थे, तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया शतक्रतु। शत मतलब 100। 100 यज्ञ करने के कारण इंद्र को स्वर्ग का सिंहासन मिला। तो यहां पर सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर के ऊपर भगवान की कृपा थी। भगवान ने उनको 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए, और 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने पर ही उनको इतनी ख्याति मिल गई जो इंद्र को 100 यज्ञ करके मिली। और उनकी ख्याति जो है सारी दिशाओं में, पूरे ब्रह्मांड में फैल गई, युधिष्ठिर महाराज की ख्याति। तो ये भगवान के भक्त जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, उनको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। 3 यज्ञ किए लेकिन 100 यज्ञ के बराबर ख्याति हो गई। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्विकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान के लिए तैयारी की। उन्होंने शिला व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया। भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। अब भगवान जो है वापस द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे। महाभारत में बताया गया है कि भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध और भी कारणों से द्वारका को छोड़कर पांडवों के साथ में 4 महीने से रह रहे थे। मतलब पांडवों के साथ में भगवान कृष्ण 4 महीने से भगवान रह रहे थे। उन्होंने द्वारका को 4 महीने से छोड़ा हुआ था। अब भगवान कृष्ण की भी तो बहुत बड़ा परिवार था। कोई व्यक्ति अगर अपने परिवार को छोड़ के आता है कुछ समय के लिए, तो 4-5 दिन में ही वो वापस जाने के लिए सोचता है कि मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं। भगवान ने 16,108 रानियां थी द्वारका में। हर रानी के साथ में 10 पुत्र पैदा किए थे और एक पुत्री भी पैदा की थी। 10 पुत्र और 1 पुत्री, तो 16,108 रानियां। तो इतना बड़ा परिवार, और 4 महीने से अपने परिवार को छोड़कर भगवान जो है वो पांडवों के साथ बिता रहे थे। और जब भी भगवान जाने के लिए करते तो वो हमेशा युधिष्ठिर महाराज से परमिशन लेते कि मैं अभी जाने की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे आज्ञा दे दें। पर हर बार जो युधिष्ठिर महाराज जो है उनको रिक्वेस्ट करते कि आप रुक जाइए, तो भगवान उनके रिक्वेस्ट को सुनकर रुक जाते। फिर वापस जाने की तैयारी करते, फिर युधिष्ठिर महाराज उनको रोक देते। तो ऐसे कई बार जब भी वो जाने की तैयारी करते तो भगवान को युधिष्ठिर महाराज और पांडव जो है वो रोक देते थे। तो प्रेम के कारण भगवान जो है वो पांडवों के साथ में रहने लगे इतने समय के लिए। गंतुम कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकाम रथमास्थिता उपलेभे अभिधावन्तिम उत्तराम भयविह्वलाम। जो ही वे द्वारका प्रस्थान करने के लिए रथ पर सवार हुए, त्यों ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। तो यहां पर जब भगवान प्रस्थान कर रहे थे तो भगवान के साथ में सात्विकी थे। तो सात्विकी जो थे वो भगवान के बॉडीगार्ड थे, और उद्धव भी भगवान के साथ थे। ये उद्धव जो थे वो भगवान के मंत्री थे। वैसे तो भगवान को कोई बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। सात्विकी बहुत ही बलवान थे, भगवान अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। और उद्धव जो थे वे भगवान के मंत्री की तरह थे, बुद्धिमान मंत्री थे। भगवान को जब भी कोई सलाह लेनी होती थी राजकाज के बारे में तो वो उद्धव से लेते थे। तो भगवान एक शिक्षा दे रहे हैं हमको कि हमको अगर कोई भी कार्य करना चाहिए तो अपने साथ में कुछ लोगों को रखना चाहिए। जैसे कोई सलाहकार मंत्री की तरह होना चाहिए, या कोई हमारी रक्षा करने वाला होना चाहिए। भगवान को आवश्यकता नहीं है, न तो भगवान को मंत्री की आवश्यकता है और न ही कोई रक्षा करने की, लेकिन भगवान एक उदाहरण रख रहे हैं लोगों को शिक्षा देने के लिए।
तो जैसे वो प्रस्थान की तैयारी कर रहे थे, रथ पे सवार हुए, तो उन्होंने देखा कि वहां पर तेजी से आ रही थी उत्तरा, डरी हुई, वो पूरी तरह से डरी हुई थी। उत्तरा जो है वो अभिमन्यु की पत्नी थी और राजा विराट की कन्या थी। तो वो भगवान की तरफ आ रही थी डर कर, क्योंकि उनके पति नहीं थे। जीवन में जो है पति की आवश्यकता बहुत होती है, हमेशा पति जो है वो पत्नी की रक्षा करते। लेकिन यहाँ पर उत्तरा के पति नहीं थे, वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो वहां पर और भी लोग थे, अर्जुन जैसे धनुर्धर थे, भीम जैसे 10,000 हाथी के बल वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति था, और युधिष्ठिर महाराज थे, नकुल, सहदेव और भी बड़े बड़े लोग थे। लेकिन वो भगवान के तरफ दौड़ के आ रहे थे। और वो कहने लगती है, उत्तरो उवाच पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्त मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने कहा, हे देवाधिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें। तो यहां पर एक प्रश्न उठ सकता है कि अर्जुन के होते हुए, भीम जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के होते हुए, युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव, इतने बड़े बड़े योद्धाओं के होते हुए वे भगवान कृष्ण की शरण में क्यों आए और उनसे रक्षा की याचना क्यों करने लगे? क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि संसार में अगर मेरे भय को कोई खत्म कर सकता है तो वो भगवान कृष्ण ही खत्म कर सकते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का भय, बीमारी का भय, जरा का भय, व्याधि का भय, बुढ़ापे का भय और मृत्यु का भय। तो वो किसी की शरण नहीं लेती है, वो भगवान की शरण में आती है कि भगवान ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, कोई भी मेरी रक्षा नहीं कर सकता। और वो भगवान को बोलती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, आप देवताओं के भी देवता हो। अपने पांडवों को तो छोड़ो, उत्तरा जो है वो देवताओं की भी शरण नहीं लेती। हम लोग कई बार देवताओं की शरण लेते हैं ना कि देवताओं मेरी रक्षा करो, तो बोलते हैं आप देवताओं के भी देवता हो। ये जो देवता है ना स्वर्ग लोक में, ये भी आपकी पूजा करते हैं। हम लोग अपने मंदिर बनाते हैं घर में, तो कई देवताओं की पिक्चर रखते हैं अपने मंदिर में, पूजा करते हैं। लेकिन ये देवता जो हैं वो भगवान कृष्ण की और नारायण की पूजा करते हैं अपने लोकों में। वो वहाँ पर भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का मंदिर बनाते हैं। और हम क्या करते हैं? मूर्ख बनकर इनकी पिक्चर रख के इनकी पूजा करते हैं। तो बोलते हैं कि आप देवताओं के भी देवता हो, देव देव जगतपते, देवताओं के भी देवता हो और जगतपते हो, सारे जगत के पति हो। ये सारा जगत जो है, सारा ब्रह्मांड जो है वो स्त्री की तरह है, पत्नी की तरह है, और आप ही असली पति हो, जगतपते। ना अन्यम त्वद भयम अभयम, मुझे लगता है कि आपके सिवाय कोई भी संसार में मेरे भय को खत्म नहीं कर सकता। ये मृत्यु के पाश से बचाने वाला आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े देवता भी काल के द्वारा मारे जाते हैं। ब्रह्मा को भी एक दिन काल के द्वारा मरना पड़ेगा, यमराज को भी काल के द्वारा एक दिन मरना पड़ेगा। भगवान कपिल देवहूति को बताते हैं अपनी स्तुति में। देवहूति को जब भगवान कपिल बताते हैं अपने टीचिंग्स में, शिक्षाओं में, तो बताते हैं कि यमराज को भी काल के द्वारा यमराज भी खत्म हो जाते हैं। तो बड़े बड़े देवताओं को भी काल के पाश से बच नहीं सकते। तो कौन है जो मृत्यु के पाश से, काल के पाश से बचा सकता है?
तो आपके अतिरिक्त मुझे और कोई नजर नहीं आता, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। तो वो 2 बार बोलती है, रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, आपके सिवा और कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। तो हमको उत्तरा से सीखना चाहिए कि हमको किसकी शरण लेनी चाहिए। क्या हमको देवताओं की शरण लेनी चाहिए या इस संसार में मूर्ख बनाने वाले लोगों की शरण लेनी चाहिए। आजकल तो बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े पंथ के प्रणेता वो भी समझ नहीं पाते कि किसकी शरण लेना चाहिए। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े क्वालिफाइड पीएचडी डॉक्टर, वो भी समझ नहीं पाते कि किसके शरण में जाना चाहिए। सब कंफ्यूज्ड है। लेकिन यहाँ पर एक उत्तरा जैसी स्त्री, वो जानती है कि हमको किसके शरण में जाना चाहिए। अभिद्रवती मामीश शरस्तप्ता यशो विभो, कामम दहतु माम नाथ, माम में गर्भो निपात्यताम। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन ये मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर यह इतना अनुग्रह करें। तो यह घटना उत्तरा के पति अभिमन्यु की मृत्यु के बाद की है। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा अपने पति का अनुसरण करती, लेकिन वह गर्भिणी थी और परम भगवत भक्त महाराज परीक्षित उसके गर्भ में थे। अतएव उनकी रक्षा करना उसका परम धर्म था। माता के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वह शिशु की सभी तरह से रक्षा करे। अतः भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बात कहने में उत्तरा लजाई नहीं। उत्तरा एक महान राजा की पुत्री थी, एक महान वीर की पत्नी और एक महान भक्त की शिष्या थी। बाद में वह एक श्रेष्ठ राजा की मां भी बनी। वह सभी प्रकार से भाग्यशालिनी थी। सुत उवाच उपधार्य वचस्तस्या, भगवान भक्तवत्सला, अपांडव इदं कर्तुम द्रोणेर अस्त्रम अबुध्ययत। सुत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने, निर्बीज करने के लिए ही यह ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। हे महान विचारकों, मुनियों में अग्रणी शौनक जी, उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने 5 हथियार संभाले। तो यहां पर बताया गया है, तरहये वाथ मुनिश्रेष्ठ पांडवाः पंचसायकान्, आत्मनो अभिमुखान् दीप्तान्, लक्ष्यास्त्राण्य उपाददुः। तो यहां पर अश्वत्थामा को जब अर्जुन ने उनकी बेइज्जती करके उनके मणि को निकालकर उनको वहां से भेज दिया, तो अश्वत्थामा ने प्रण लिया कि वो पांडवों के वंश का विनाश करेगा और पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए वो 5 पांडव और उत्तरा के गर्भ में रहने वाला ये परीक्षित, इन 6 का विनाश करेगा, इनको मारेगा। तो उन्होंने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े। 5 ब्रह्मास्त्र उन्होंने छोड़े 5 पांडव को मारने के लिए, और 1 ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज को मारने के लिए, गर्भ की ओर लक्षित करके। तो ये आजकल का एटॉमिक बम नहीं है कि एक एटॉमिक बम फोड़ दिया तो पूरी की पूरी सिटी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। ये ब्रह्मास्त्र जिसकी ओर लक्षित करके मारा जाता है वो वहीं पे नुकसान करता है। अगर वो गर्भ की ओर मारा गया है तो वो गर्भ ही खत्म करेगा, वो जो उनकी माता है, माता को कुछ नहीं होगा। तो ये ब्रह्मास्त्र है।
पर आजकल का एटॉमिक बॉम्ब क्या होता है कि एक जगह फाड़ दिया तो पूरी की पूरी शहर या पूरी सिटी खत्म। तो जो जिनकी ओर लक्षित नहीं किया गया उनका भी नुकसान हो जाता है। तो ये इतना साइंटिफिक नहीं है जितना कि पहले प्राचीन काल में ऐसे अस्त्र हुआ करते थे। और 5 ब्रह्मास्त्र उन्होंने छोड़े 5 पांडवों को मारने के लिए। तो 5 पांडवों को तो पता नहीं था कि ये ब्रह्मास्त्र है, कौन सा अस्त्र है। उन्होंने देखा कि ये 5 बाण जो है हमारी ओर आ रहे हैं। तो उन 5 ने अपने अपने 5 हथियार संभाल लिए और तैयार हो गए, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये ब्रह्मास्त्र है। और ब्रह्मास्त्र का जो तोड़ है वो ब्रह्मास्त्र ही है। ब्रह्मास्त्र ही ब्रह्मास्त्र को खत्म कर सकता है, कोई और अस्त्र से आप इसको खत्म नहीं कर सकते। तो ये 5 पांडव जो है वो अपने अस्त्र निकाल रहे थे और उनको पता भी नहीं था कि ये ब्रह्मास्त्र है। तो अगर भगवान कृष्ण इनकी रक्षा नहीं करते तो इस स्थिति में ये 5 पांडवों का विनाश हो जाता। 5 पांडव जो है यहाँ पे मर जाते और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित भी यहीं पर समाप्त हो जाते। व्यसनम वीक्ष्य तत्तेषाम अनन्य विषयात्मनाम सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम व्यधात विभुः। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे महान संकट आने वाला है, उनके रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। तो एक तरफ हमने देखा कि उत्तरा भगवान की शरण मांगती है, उनसे रक्षा करने के लिए प्रार्थना करती है, लेकिन इन 5 पांडवों ने तो भगवान की शरण नहीं मांगी। भगवान से उन्होंने कुछ मांगा नहीं कि हमारी रक्षा करो, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ब्रह्मास्त्र, उनको लगा कि कोई ऐसे कोई बाण होगा। लेकिन भगवान जो है वो अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। भगवान को तो सब पता है ना कि ये ब्रह्मास्त्र है, अगर इन्होंने इसको कुछ नहीं किया तो ये सब के सब मारे जाएंगे 5 पांडव। तो भगवान अपने भक्तों के लिए बहुत ही भक्त वत्सल है, उनकी रक्षा करते हैं हमेशा। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं भगवान कृष्ण और सुदामा की कहानी में। एक दिन सुदामा द्वारका में जाते हैं भगवान कृष्ण के पास। तो उनके पास तो भगवान को कुछ देने के लिए भी नहीं था। तो वो चिप्ड राइस, सूखे पोहे वो लेकर जाते हैं, और वो भी किसी से मांग कर लेकर जाते हैं। बहुत मेहनत करके वो मांगते हैं और लेकर जाते हैं भगवान के लिए। एक पोटली में बांधकर, पुराने कपड़े की पोटली में बांध कर ले जाते हैं। और जैसे द्वारका में जाते हैं तो भगवान उनका स्वागत करते हैं, उनका पाद प्रक्षालन करते हैं। तो पाद प्रक्षालन करते समय भगवान इतने आनंद में थे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे अपने मित्र से मिलकर। तो उनके आंसू इतने टपकते हैं भगवान के कि भगवान के आंसुओं से सुदामा के पाद का प्रक्षालन होता है। वो प्रक्षालन जल जो था, पानी, वो तो उठाते ही नहीं है। भगवान के आंसुओं से ही सुदामा के चरणों का प्रक्षालन होता है, और वो पानी जो है वो पात्र में गिर जाता है उनके आंसुओं का, भगवान के। और सुदामा का स्वागत करके फिर भगवान पूछते हैं सुदामा से कि क्या आप मेरे लिए कुछ लाए हो। अब सुदामा सोचता है कि अब ये मैं क्या भगवान को ये खिलाऊं, सूखे पोहे में क्या खिलाऊं भगवान को। ये खाएंगे तो भगवान का दांत और जबड़े खराब हो जाएंगे, तो ये क्या मैं खिला सकता हूं। तो वो छुपाने लगता है। तो भगवान उससे खींचने लगते हैं, और इस खींचातानी में ये पोटली जो है वो नीचे गिर जाती है। पोटली नीचे गिर जाती है तो उसमें से, क्योंकि जो कपड़ा पुराना था, तो सारे ये पोहे जो है, सूखे पोहे सब गिर कर बिखर जाते हैं जमीन पर।
तो भगवान क्या करते हैं, जमीन से उठाकर इनको खाने लगते हैं। भगवान एक ग्रोह खाते हैं, फिर दूसरा खाते हैं, तीसरी बार खाने लगते हैं तो रुक्मिणी उनका हाथ पकड़ लेती है कि ये कोई खाने की चीज है, क्या खा रहे हो। तो भगवान बोलते हैं कि मैंने ब्रज में मक्खन खाया, मैंने कितने सारे 56 भोग, मैंने क्या क्या खाया, लेकिन इससे ज्यादा टेस्टी मैंने चीज कभी नहीं खाई। मतलब ये बहुत इसमें मुझे आनंद आ रहा है इसे खाने में। तो भगवान इस प्रकार से उसकी तारीफ करने लगते। और भगवान देखते हैं कि ये सुदामा जो है कितनी मेहनत करके ये सूखे पोहे मेरे लिए लेकर आया, तो इतनी मेहनत करके तो मैं उसको दे नहीं पा रहा हूं, इसको मुझे रिटर्न देना चाहिए ना कुछ। मैं तो इसको एक छोटा सा शहर ही दिया है मैंने, उनको महल तो दिया ही उन्होंने, और द्वारका की तरह एक महल भी दिया और साथ में एक पूरा शहर दिया, तो ये तो कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले में जो ये मेरे लिए करके आया। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान अपने भक्तों की भक्ति को कभी भूलते नहीं। भक्त अगर थोड़ा सा भी भगवान के लिए करते हैं तो भगवान उसको कई गुना रिटर्न कर देते हैं। और भगवान अपने भक्तों की भक्ति को कभी नहीं भूलते। ऐसा नहीं है कि हर बार भगवान को याद दिलाना पड़ेगा कि भगवान मुझे प्रॉब्लम है, मेरी रक्षा करो, मुझे ये हो रहा है, मेरी रक्षा करो, मेरे साथ प्रॉब्लम है। तो पांडवों को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवान को पता था कि वो संकट में है, तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को निकाला और सुदर्शन चक्र से 5 ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया और इस प्रकार से पांडवों की रक्षा की। तो कुंती महारानी देख रही थी सब कुछ, कि कैसे भगवान जो हैं 5 पांडवों की रक्षा करते हैं अपने सुदर्शन चक्र से। 5 ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया और दूसरी तरफ उत्तरा के गर्भ में भी आकर एक ब्रह्मास्त्र आक्रमण कर रहा था। तो ये दोनों काम साथ में भगवान कर रहे थे। एक तो वो रथ पे बैठकर 5 ब्रह्मास्त्र को निरस्त किया सुदर्शन चक्र से, और दूसरी तरफ भगवान ने एक छोटा सा रूप धारण किया, अपने रूप को छोटा कर लिया और छोटा रूप करके उत्तरा के मुख से उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उत्तरा के गर्भ को अपनी शक्ति से ढक लिया पूरा, और अंदर उत्तरा के गर्भ में अपने गदा से भगवान जो है घूमने लगे उनके गर्भ के चारों ओर, और गर्भ के चारों ओर घूमते हुए उन्होंने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और अल्टीमेटली बाद में उन्होंने ब्रह्मास्त्र को भी निष्फल कर दिया। तो जब भगवान उत्तरा के गर्भ में ऐसे घूम रहे थे अपना छोटा सा रूप बनाकर, तो परीक्षित महाराज ने उत्तरा के गर्भ में, माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन किए। और भगवान के दर्शन करने के कारण जब परीक्षित महाराज ने जन्म लिया तो वो जिसको भी देखते तो वो भगवान को ढूंढते कि ये वो व्यक्ति किधर है जिनको मैंने गर्भ में दर्शन किए थे। कितने सुंदर, भगवान जैसा सुंदर कोई नहीं है पूरे त्रिभुवन में, तीनों लोकों में भगवान के जैसा सुंदर कोई नहीं। देवताओं में भी भगवान से सुंदर कोई नहीं। भगवान को कहा गया सुर सुंदर, सारे सुर देवताओं में सबसे सुंदर। भुवन सुंदर, सारे त्रिभुवन में उनसे सुंदर कोई नहीं। तो इतने सुंदर भगवान हैं, उनके दर्शन करने के बाद में और किसी को देखने का मन कैसे कर सकता। तो यह बालक जब पैदा हुआ तो सबको परीक्षा की नजर से देखने लगा कि ये वो व्यक्ति किधर है जिनके मैंने दर्शन किए थे मां के पेट में। तो इसीलिए ऋषि मुनियों ने इनका नाम रख दिया परीक्षित, जो सबकी परीक्षा करता रहता है और ढूंढता रहता है भगवान को।
तो इस प्रकार से कुंती महारानी ने देखा कि भगवान ने उत्तरा के गर्भ में उनके सामने ही गए, उनके मुख से प्रवेश करके, और परीक्षित की रक्षा की, और रथ पे बैठकर एक ही समय में उन्होंने 5 ब्रह्मास्त्रों को खत्म करके अपने सुदर्शन से उनकी रक्षा की, 5 पांडवों की। जैसे आंख की रक्षा जो है पलके करती है, हमारे शरीर में जो आंखें होती हैं उसकी रक्षा जो है पलके करती है। आंखों की रक्षा करने के लिए पलकों को बताना नहीं पड़ता। जैसे अगर आंखों के ऊपर कोई भी चीज़ लगने वाली होती है तो इमीडिएटली जो है पलके गिर जाती है। तो ये पलके जो है वो रक्षा करती है आंखों की। तो उसी प्रकार से भगवान जो है पांडवों की रक्षा करते थे पलकों की तरह। पांडव जो थे वो भगवान की आंख की तरह थे, और बिना पांडवों के बुलाए या बिना पांडवों के बोले भी भगवान जो है पलकों की तरह पांडवों के साथ में रहते थे और उनकी रक्षा करते थे। परमेश्वर योगेश्वर, परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरुवंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। तो भगवान ने दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्य कलापों के विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा हैं। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। तो इस प्रकार से तो ये सब हमने कल चर्चा की थी। फिर कुंती महारानी जो है अपनी स्तुति को शुरू करती है। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। तो यहां पर कुंती महारानी कहती है, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूं, नमस्ये। अब यहां पर कुंती महारानी भगवान को नमस्कार करती है, लेकिन हम देखते हैं कि महाभारत में वर्णन आता है कि जब भी भगवान कृष्ण पांडवों से मिलने आते थे, हस्तिनापुर आते थे, इंद्रप्रस्थ आते थे, तो कुंती महारानी से जब भी मिलने आते थे तो कुंती महारानी तो उनके पिता वसुदेव की बहन थी। तो उनका जो भाव था भगवान कृष्ण के लिए वो वात्सल्य भाव था, वो माता की तरह थी, यशोदा माता की तरह। तो जैसे वे अपनी माता देवकी को प्रणाम करते थे, वैसे ही कुंती महारानी को भी झुककर वे प्रणाम करते थे और उनसे आशीर्वाद लेते थे, ब्लेसिंग्स लेते थे हमेशा। और हमेशा कुंती महारानी के पास जब भी भगवान कृष्ण आते थे तो कुंती महारानी उनको आशीर्वाद देती थी। भगवान कृष्ण उनको प्रणाम करते और कुंती महारानी उनको आशीर्वाद देती। लेकिन कुंती महारानी ने देखा कुरुक्षेत्र के युद्ध में किस प्रकार से भगवान ने पांडवों की रक्षा की, और कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म होने के बाद भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से एक ही रथ पे खड़े होकर
भगवान ने पांचों पांडवों की रक्षा की और उत्तरा के गर्भ की भी रक्षा की अंदर जाकर। तो अंदर भी थे, बाहर भी थे। तो कुंती महारानी जो है वो भगवान की स्थिति को समझ गई कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, ये तो सर्वशक्तिमान परम ईश्वर है, ये तो देवताओं के भी देवता हैं, ये परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है जो सबके ऊपर है, ये कोई साधारण व्यक्ति तो हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए अब तक, इसके पहले तक कुंती महारानी को प्रणाम कर रहे थे कृष्ण, वो उनको आशीर्वाद दे रही थी, लेकिन अब यहां पर उल्टा हो रहा है। कुंती महारानी भगवान की इन सब लीलाओं को देखकर समझ गई कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो ये तो परम सत्य है, ईश्वरों के ईश्वर है, तभी वो उनको प्रणाम कर रही है। लेकिन आज भी ऐसा होता है कि बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े पंथ के प्रणेता, वे समझ नहीं पाते भगवान कृष्ण की स्थिति को। वे सोचते हैं कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, भगवान कृष्ण भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पाते। तो कुंती महारानी जो है वो समझ गई कि ये भगवान की स्थिति क्या है। द्वारका वासियों में और व्रजवासियों में फर्क था। जो ब्रज के भक्त हैं भगवान के, यशोदा माता, नंद बाबा, गोपियां, वे भगवान कृष्ण को कभी भी ईश्वर के रूप में नहीं मानते थे, भगवान के रूप में नहीं मानते थे। गोपियां उनको अपना प्रेमी मानती थी, यशोदा उनको अपने पुत्र के रूप में मानती थी वात्सल्य रस में, और गोप सखा उनको अपने सखा के रूप में मानते थे। वे कभी भी भगवान को भगवान के रूप में नहीं मानते थे। यशोदा माता ने भगवान के मुख में सारे ब्रह्मांडों को देखा, अनंत ब्रह्मांडों को देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया। वो सोचती कि हो सकता है कि मेरी बुद्धि, कुछ मेरी गलती है, ये सब सच नहीं हो सकता जो मैंने देखा है। तो योग माया जो है ब्रज के भक्तों को ये भुला देती है कि ये भगवान है। तभी जो है वो अपने रस में, वात्सल्य रस में या माधुर्य रस में या सख्य रस में, उनका सख्य रस, माधुर्य रस और वात्सल्य रस संकुचित नहीं होता, श्रंकन नहीं होता। लेकिन द्वारका में ऐसा नहीं है। द्वारका के जो भक्त हैं भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में देखते हैं, भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में देखते हैं। द्वारका वासी जो हैं वे भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में ही देखते हैं, और उनके अंदर ऐश्वर्य भाव होता है। ऐश्वर्य भाव होने के कारण उनका वात्सल्य रस, उनका माधुर्य रस और सख्य रस, तो ये सब जो है वो संकुचित हो जाता है। तो कुंती महारानी, अर्जुन, वे सब जो है द्वारका के साइड से, इसीलिए उनका जो रस है वो थोड़ा संकुचित हो जाता है। तो वो भगवान को भगवान के रूप में देखते हैं। जैसे वो भगवान का विश्व रूप देखते हैं अर्जुन, तो उनका सख्य रस जो है वो संकुचित हो जाता है। जब भगवान ने विश्व रूप दिखाया अर्जुन को, तो अर्जुन डरने लगे कि सारे लोग जो हैं भगवान के मुख में जाकर मर रहे थे। तो इतने अर्जुन डर गए भगवान के विश्व रूप को देखकर, तो वो भगवान को आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह से प्रणाम कर रहे थे और भगवान से माफी मांग रहे थे कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैंने आपको अपना सखा के रूप में समझा, मैंने आपके साथ में क्या क्या किया, क्या 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 बोला मैंने आपको, किस प्रकार से मैंने आपका व्यवहार किया, तो मुझे माफ कर दो। तो यहां पर हम कुंती महारानी के भी यही देखते हैं
कि कुंती महारानी जैसे ही भगवान की शक्तियों को देखती है कि वो बड़े से बड़े ब्रह्मास्त्र को भी खत्म कर देते हैं एक ही रथ पर बैठे बैठे, तो वो समझ जाती है कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, ये तो परम सत्य है। तो इसलिए वो भगवान को प्रणाम करती है और बोलती है कि आप ही आदि हो, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, आप सबके आदि हो, आप देवताओं के भी आदि हो, इस सृष्टि के भी आदि हो, और प्रकृति है परम, प्रकृति के तीनों गुण के परे हो। प्रकृति के तीनों गुण आपको बांध नहीं सकते, यहां तक कि प्रकृति जो है आपके निर्देशन में काम करती है। मया धक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते या जगत विपरिवर्तते। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि भगवत गीता में कि ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है, मेरे डायरेक्शन में काम करती है। तो यहां पर कुंती महारानी बता रही हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि आप बाहर भी थे और अंदर भी थे। अंतर बहिर अवस्थितम, आप अंदर भी रहते हो और बाहर भी रहते हो, लेकिन फिर भी अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, लेकिन सारे जीव लोग जो है, साधारण लोग आपको समझ नहीं पाते। अब एक उदाहरण देता हूं मैं इसके बारे में। एक बार हमारे इस्कॉन के गुरु अमेरिका में कहीं गए कोई सिटी में, तो वहां पर एक लेडी थी, एक स्त्री, वो हमारे गुरु को चैलेंज करने लगी। वो बोलने लगती है कि क्या आप इनको भगवान मानते हो, भगवान कृष्ण को? ये वो ऐसा बोलने लगी, कृष्ण, आप कृष्ण को मानते हो भगवान? तो महाराज ने बोला हाँ, मैं इनको भगवान मानता हूं, क्योंकि सारे शास्त्रों में और सारे आचार्यों ने इनको स्वीकार किया है भगवान के रूप में। तो वो स्त्री बोलती है गुरु महाराज को कि तो ये अगर भगवान है तो ये 16,108 पत्नियां क्यों रखते हैं? तो महाराज ने उत्तर दिया कि इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? 16,108 अगर वो पत्नियां रखते हैं तो एक साधारण व्यक्ति तो ये रख कर नहीं सकता। 16,108 पत्नियों को उन्होंने 16,108 महल भी बना के दिए। ऐसे नहीं है कि उन्होंने 16,108 पत्नियों को एक ही जगह रखा, उन्होंने 16,108 अलग अलग महल बनाए और 16,108 विस्तार भी किए उन्होंने। भगवान कृष्ण हर दिन अपना 16,108 विस्तार करके अलग अलग महल में अलग अलग रहते थे। जब ये राज्य दरबार में जाते थे तो ये 16,108 एक बन जाते थे और वापस जाते थे महल में तो 16,108। तो ये कोई और साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता। एक बड़े से बड़ा योगी ज्यादा से ज्यादा 9 विस्तार कर सकता है, लेकिन भगवान तो 16,108 क्या, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि लाखों विस्तार भी कर सकते हैं। भगवान जब रासलीला करते थे तो लाखों खरबों गोपियां थी, तो भगवान लाखों करोड़ों विस्तार करते थे, हर गोपी के साथ में एक कृष्ण। तो हम जो है अपने से कंपेयर नहीं कर सकते भगवान को। महाराज ये समझाते हैं उनको। महाराज एग्जाम्पल देते हैं, बताते हैं कि जैसे सिटी में एक रूल है। क्या रूल है सिटी में? कि अगर आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाने के लिए रूल है कि ग्रीन सिग्नल है तो आप जा सकते हो, रेड सिग्नल है तो आपको रुकना पड़ेगा। तो एक जनरल नियम है। लेकिन एक व्यक्ति जो आकाश में वायुयान चला रहा है, एरोप्लेन चला रहा है, एरोप्लेन का ड्राइवर है, तो आप क्या एरोप्लेन ड्राइवर को बोलोगे कि भैया रोड पे रेड सिग्नल है, आप रेड सिग्नल तोड़ के नहीं जा सकते हो? तो एरोप्लेन के लिए अलग रूल है ना। जो वायुयान हवा में चला रहा है तो वायुयान के अलग रूल होंगे, उनके रूल्स का अलग रूल होंगे, अलग स्तर होगा। तो वैसे ही जो धरती के नियम हैं, जो साधारण नियम हैं, वो एरोप्लेन के लिए लागू नहीं हो सकते। तो ऐसे भगवान के लिए वो नियम लागू नहीं हो सकते जो साधारण लोगों के लिए,
क्योंकि वो साधारण स्तर पे नहीं है। साधारण व्यक्तियों के नियम हम भगवान के ऊपर लागू नहीं कर सकते, बिकॉज वो अलग स्तर पे रहते हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपने आप को भगवान से कंपेयर करते हैं और अपने नियम जो है भगवान के ऊपर लगाने लगते हैं। तो इसीलिए साधारण लोग भगवान को समझ नहीं पाते। साधारण क्या, बड़े बड़े नेता भी नहीं समझ पाते। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पीएचडी तक समझ नहीं पाते। तो इसलिए कुंती महारानी बता रही है, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम माया जवनिका छन्नम अज्ञाधुक्षजम अव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नट्याधरो यथा। माया जवनिका छन्नम अज्ञा अधुक्षजम अव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नट्याधरो यथा। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। तो यहां पर कुंती महारानी बता रही है कि मैं देखती हूं कि जब भी आप प्रकट होते हो तो माया के पर्दे से आप ढके रहते हो। आपका जो ये स्वरूप है वो माया के पर्दे से ढका रहता है, और जो अज्ञा है, जो अज्ञानी है, वो आपको समझ नहीं पाते। तो ये अज्ञानी कौन है? प्रभुपाद जी बताते हैं एक प्रवचन में कि अज्ञानी लोग वो हैं जो अ से लेके शुरू होने वाले अक्षर ज्ञान अधोक्षजम अव्ययम, अ से लेके श पे खत्म होने वाले अक्षर ज्ञान से भगवान को समझने का प्रयत्न करते हैं, वो अज्ञानी लोग हैं। जो मटेरियल नॉलेज से जो अक्षर ज्ञान है, अ से शुरू होकर श पे खत्म होता है, तो वो अक्षर ज्ञान से हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो आप कितनी सारी क्वालिफिकेशन ले लो, अक्षर ज्ञान ले लो, लेकिन आप भगवान को नहीं समझ सकते। अपनी सीमित इंद्रिय ज्ञान से हम नहीं समझ सकते भगवान को, क्योंकि भगवान जो है वे शाश्वत अव्यय तत्व है। वो हमारी सीमित इंद्रिय ज्ञान के परे हैं। भगवान का तत्व जो है वो इंद्रिय ज्ञान से नहीं समझा जा सकता। भौतिक इंद्रिय ज्ञान के परे रहने वाले तत्व हैं भगवान। और वो बताती है कि न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, मूर्ख लोग आपको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जैसे कोई उदाहरण देती, जैसे कोई अभिनेता, जैसे कोई थिएटर आर्टिस्ट अलग अलग वस्त्र पहनकर आता है। कभी वो भगवान नरसिम्हा के रूप में आते हैं, कभी वो वराह के रूप में आते हैं, कभी कूर्म के रूप में आते हैं, कभी मत्स्य के रूप में आते हैं। तो ऐसे अलग अलग रूप में भगवान आते हैं और अलग अलग वस्त्र धारण करके, अलग अलग रूप धारण करके आते हैं। तो वो बताती है कि आप वही हो, आप वही व्यक्ति हो जो अलग अलग रूप धारण करके आता है। लेकिन साधारण लोग जो है, जनता जो है, वो समझ नहीं पाती कि ये वही व्यक्ति, ये वही एक्टर है, कलाकार है, जो अलग अलग रूप लेकर आता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं, और इस प्रकार वे लोग उनका उपहास करते हैं। यहां पर इसी बात की महारानी कुंती द्वारा पुष्टि की गई है
कि ये लोग जो हैं वो अल्पज्ञानी हैं, जो भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते। ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते। असुर भगवान की सत्ता को नहीं पहचान पाते। जब भगवान राम, नरसिंह, वराह या अपने मूल रूप कृष्ण के रूप में लोगों के मध्य प्रकट होते हैं, तो वे ऐसे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। तो एक बार क्या हुआ, इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। एक बार बिरबल को प्रश्न करते हैं अकबर। अकबर बिरबल को पूछते हैं कि ये तुम्हारा जो भगवान है वो खुद क्यों नीचे आते हैं? उनको खुद नीचे आकर ये सब लीलाएं करने की क्या आवश्यकता है राक्षसों को मारने के लिए? क्या वो अपना कोई एजेंट को या अपने कोई पुत्र को, किसी को नहीं भेज सकते इन सबको मारने के लिए? वो भी तो ये काम कर सकते हैं, तो उनको खुद को आने की क्या जरूरत है? तो बिरबल बोलते हैं कि ठीक है, मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं आपको ये इसका जवाब दूंगा। तो एक दिन यमुना नदी में नाव में बैठकर अकबर के साथ में बिरबल जा रहे थे। तो बिरबल ने क्या किया कि अकबर के जो पुत्र थे उनके जैसा एक नकली पुत्र तैयार करवाया, मतलब ऐसे खिलौने के रूप में, गुड्डे के रूप में, एक गुड्डे के रूप में पुत्र जैसे दिखने वाला एक बालक को तैयार किया और नाव में वो उनको खिलाने लगा। तो अकबर को क्या लगा कि ये मेरा पुत्र है। तो अचानक अकबर ने देखा कि बिरबल ने उस बालक को नाव से नीचे यमुना में फेंक दिया। जैसे यमुना में फेंका तो अकबर ने जो है वो यमुना में छलांग लगा दी और फिर उसको बचाकर उस बालक को लेकर आए अकबर। जैसे बचाकर लेकर आए तो पता चला ये तो गुड्डा है कोई, ये तो असली पुत्र नहीं है, तो नकली है। तो अकबर पूछते हैं बिरबल को कि ये क्या है ये सब? तो बिरबल बोलते हैं आपने प्रश्न किया था ना कि तुम्हारे भगवान नीचे क्यों आते हैं खुद, वो किसी और को, किसी एजेंट को या किसी और को क्यों नहीं भेजते? तो उसी का जवाब है कि जब ये पुत्र गिर गया यमुना में तो आप खुद क्यों कूदे इसमें यमुना में? किसी और को भेज देते ना उसको बचाने के लिए। तो अकबर बोलते कि नहीं नहीं, वो मेरा पुत्र है और मैं पुत्र में इतना आसक्त हूं, इतना मोहित हूं कि मैं किसी और को कैसे भेज सकता हूं उसे बचाने के लिए। तो इसलिए मैं उनको बचाने के लिए मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, स्वयं जाना पड़ेगा, इसलिए मैं खुद ही कूद गया इस पुत्र को बचाने के लिए। तो बिरबल बोलते हैं उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए, लीला करने के लिए वो खुद आते हैं। उनको इतना प्रेम है, जैसे एक पिता पुत्र से प्रेम करता है तो वो खुद आता है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्तों से अपने पुत्र की तरह प्रेम करते हैं। वो इतने भक्त वत्सल हैं तो वो उनकी रक्षा करने, उनके साथ लीला करने वो खुद आते हैं। यही कारण है कि भगवान नीचे आते हैं। तो यहां पर कुंती महारानी भी यही बता रहे कि आप ही हो वही जो खुद नीचे आते हो। कभी आप अपने स्वयं रूप में आते हो, कृष्ण के रूप में, ओरिजिनल रूप में, तो कभी आप वराह के रूप में, कभी नरसिम्हा के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी मत्स्य के रूप में, कभी कूर्म के रूप में, ऐसे अलग अलग रूपों में आते हो अपने प्रिय भक्तों की रक्षा करने के लिए और उनके साथ लीला करने के लिए। तो ये भी बताया गया है कि भगवान का अपने भक्तों के प्रति इतना प्रेम है कि वो हमेशा अपने भक्तों के लिए कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे वे अर्जुन के सारथी बन जाते हैं। अब भगवान को सारथी बनने की क्या आवश्यकता थी?
तो ये भगवान का प्रेम है अपने भक्तों के प्रति। तो वो प्रेम के कारण अर्जुन के सारथी भी बनना स्वीकार कर लेते। प्रेम के कारण भक्तों की रक्षा करने के लिए वे भक्तों के मुख से उनके गर्भ में भी प्रवेश कर जाते। तो ये साधारण लोग जो हैं, मूर्ख लोग, बड़े बड़े दार्शनिक, वे समझ नहीं पाते कि ये व्यक्ति कौन है जो इस प्रकार से अलग अलग रूपों में आता रहता है। तो हम देखते हैं कि वृंदावन की लीला में भी भगवान अपने ब्रजवासी भक्तियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। तो एक बच्चा जैसे कुकुर मुत्ता उठा लेता है, तो वैसे ही भगवान गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, और कोई खास उनको कोशिश नहीं करनी पड़ती उसको उठाने के लिए। अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून पे उठा लेते हैं, 7 रात 7 दिन तक उठाए रखते हैं। तो ये बड़े बड़े आचार्यों ने स्वीकार किया है कि भगवान ही परम पुरुषोत्तम है और उनसे बढ़कर कोई नहीं है। बड़े बड़े आचार्य जैसे व्यास देव, देवल, असित, नारद मुनि, मध्व, शंकर, रामानुजा, श्री चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो इन सब बड़े बड़े आचार्यों ने भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम स्वीकार किया है। लेकिन साधारण लोग जो हैं भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं, तो वो अपने मूर्ख बुद्धि के कारण, अल्प ज्ञान के कारण ऐसा समझते हैं। तथा परमहंसानां मुनिनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। तथा परमहंसानां मुनिनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। तो हम देखते हैं कि भागवत में कई कई स्तुतियां हैं भक्तों के द्वारा जो भगवान की गुणगान किया गया है। तो भागवत के पहले स्कंद में ही वेद व्यास ने कुंती महारानी की स्तुति को रखा है। तो ये कुंती महारानी कोई ऑर्डिनरी भक्त नहीं है। सबसे पहली स्तुति वेद व्यास ने पहले स्कंद में कुंती महारानी की रखी है। लेकिन कुंती महारानी इतनी महान होते हुए भी अपने को इतना नीचे गिरा हुआ और अपने आप को इतना नीचे समझती है, तो वो इस श्लोक में अपने बारे में बता रही हैं। तो सबसे पहले तो पहले के 2 श्लोकों में, पहले श्लोक में बताया कुंती महारानी ने कि भगवान की पोजीशन क्या है। जब हमको भगवान को समझना होता है तो सबसे पहले हमको ये समझना होता है कि भगवान की पोजीशन क्या है। भगवान सबके आदि हैं, प्रकृति के तीनों गुण भगवान को बांध नहीं सकते, ईश्वरों के ईश्वर है और अंतर बहिरवस्थितम, अंदर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। दूसरे श्लोक में कुंती महारानी बताती है भगवान के प्राकट्य के बारे में। पहले भगवान की स्थिति के बारे में बताती है, भगवान की पोजीशन के बारे में। दूसरे श्लोक में कुंती महारानी भगवान के प्राकट्य के बारे में बताती है कि भगवान कैसे अलग अलग अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं और माया की पर्दा के कारण, ढके होने के कारण साधारण लोग भगवान को देख नहीं पाते। तो इसका एक और उदाहरण हम देखते हैं। जब पांडवों के और दुर्योधन के बीच में सुलह करने के लिए भगवान हस्तिनापुर में जाते हैं और वह शांति का प्रस्ताव रखते हैं, तो दुर्योधन जो है वो उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है और भगवान को बंदी बनाने के लिए पूरा प्रयत्न करता है। तो भगवान फिर अपना विश्व रूप दिखाते हैं। तो जैसे ही भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं तो
दुर्योधन, कर्ण और बाकी जो उनके भाई थे और दूसरे लोग थे, वे देख नहीं पाते भगवान के रूप को। तो साधारण लोग जो हैं, भगवान उनके सामने होते हुए भी वो भगवान को देख नहीं पाते, उनके लिए वो अदृश्य बने रहते। क्यों? क्योंकि वे भगवान से, एक तो उनके हृदय में कोई श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति, और वे भगवान को एक साधारण मनुष्य समझते हैं। तो ये कारण है कि भगवान उनके सामने हमेशा अप्रकट रहते हैं, माया के पर्दे के कारण ढके रहते हैं, और साधारण लोग सामने होते हुए भी भगवान को देख नहीं पाते। अब यहां पर तीसरे श्लोक में कुंती महारानी बता रही है कि भगवान प्रकट क्यों होते हैं, भगवान के प्रकट होने का कारण क्या है। वो बोलती हैं कि आप प्रकट इसलिए होते हो कि जो ये परम हंस होते हैं, तथा परम हंसा नाम मुनि नाम अमलात्म नाम, परम हंसों के लिए और अमल आत्माओं के लिए आप प्रकट होते हो। अब परम हंस कौन होता है? हंस का मतलब होता है जो दूध और पानी में से पानी हटाकर दूध को ले लेता है, दूध पी लेता है। हंस की क्या क्वालिटी होती है कि दूध मिला हुआ अगर पानी उसको दे दिया जाए तो वो पानी को छोड़ देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है। तो परमहंस कौन होता है? जो भौतिक चीजें और आध्यात्मिक चीजों में से आध्यात्मिक को स्वीकार कर लेता है और भौतिक को छोड़ देता है। आध्यात्मिक और भौतिक चीजों में से आध्यात्मिक को ग्रहण कर लेता है और भौतिक का त्याग कर देता है। ये परमहंस कहलाते हैं। और मुनि नाम, मुनि कौन होते हैं? किसी का नाम मुनि, मुनि बोलने से कोई मुनि नहीं हो जाता। जो 24 घंटा भगवान के सुंदर रूप का ध्यान करते, उनका स्मरण करते, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को भगवान में लगाए रखते हैं, तो वे मुनि कहलाते हैं। और मुनि जो होते हैं वे जो हैं वो शुद्ध बने विचारक होते हैं। वो बहुत बड़े विचारक होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको कोई फिलॉसफी नहीं पता, वो शास्त्रों के बारे में जानते हैं और उनके द्वारा वे शुद्ध हुए रहते हैं। और अमल आत्मा नाम, अमल आत्मा नाम का मतलब क्या है कि जिनके हृदय में किसी भी प्रकार का कोई मल नहीं है। अमल आत्मा नाम, बिना मल के। मल का मतलब क्या है? भौतिक संसार की आसक्ति, भौतिक संसार की आसक्ति, मोह, यह मल कहलाता है। और भौतिक संसार में लोभ करना, तो अमल आत्मा वो कहलाते हैं जो भौतिक संसार में आसक्त नहीं है, जिनको कोई भी लोभ लालच नहीं, और जो पदार्थ में और आत्मा में फर्क करना जानते हैं, तो ये अमल आत्मा कहलाते हैं। तो कुंती महारानी बताती है कि आप अध्यात्मवादियों के लिए, परमहंसों के लिए, मुनियों के लिए और अमल आत्माओं के लिए भगवान की भक्ति, अपनी भक्ति का दिव्य ज्ञान का प्रसार करने के लिए अवतार लेते हैं। अब क्यों अवतार लेते हैं? अपनी शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए। किनके हृदयों में? परमहंसों के हृदय में, मुनियों के हृदय में और अमल आत्माओं के हृदय में। अपनी शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए, दिव्य ज्ञान का प्रचार करने के लिए आप अवतरित होते हैं। कथम पश्येमहि स्त्रियः, तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती है? तो मेरे जैसी गिरी हुई स्त्री जो इतनी अज्ञानी है, तो वो कैसे आपको पूरी तरह से समझ सकती है, जान सकती है? तो ये नहीं सोचना चाहिए कि कुंती महारानी जो है बहुत अज्ञानी है, उनको कोई ज्ञान नहीं है और वो अपने आप को अज्ञानी बता रही हैं और अपने आप को गिरी भी बता रही हैं।
ये कुंती महारानी की हम्बलनेस है, उनकी दीनता है। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने आप को हमेशा नीचे गिरा हुआ बताते हैं। तो कुंती महारानी सब कुछ समझती है भगवान को। इतनी बड़ी स्तुति वो ऐसे नहीं गा रही, वो भगवान को समझती है और उनका रियलाइजेशन से हमको ये पता चलता है कि उनको भगवान के बारे में कितना ज्ञान है। लेकिन आउट ऑफ हम्बलनेस, अपनी दीनता के कारण वो अपने आप को कम बुद्धि वाली और स्त्री और अज्ञानी बता रही है। तो बोलते इतने एडवांस लोगों के लिए, परमहंसों के लिए, मुनियों के लिए, अमल आत्माओं के लिए आप अवतार लेते हो, उनको भक्ति सिखाने के लिए। तो मैं एक स्त्री होकर कैसे आपको समझ सकती हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ। शास्त्रों में, महाभारत में ब्रह्म बंधुओं को, ब्राह्मणों के जो रिश्तेदार होते हैं उनको, और शूद्रों को, वैश्यों को और स्त्रियों को कम बुद्धि वाला बताया गया है। तो इसीलिए ये कुंती महारानी बता रही है कि मैं बहुत कम बुद्धि वाली हूँ, तो मैं आपको पूरी तरह से कैसे समझ सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। कुंती महारानी तो भगवान को अच्छी तरह से जानती है। इसीलिए वेद व्यास ने कुंती स्तुति को भागवत के पहले स्कंद में सबसे पहले रखा है। और हम देखते भी हैं, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई भी सत्संग होता है तो सबसे पहले सत्संग में कौन आता है? स्त्रियां आती हैं। उनके पति बाद में आते हैं, स्त्रियां पहले आती हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं हमारे एक महाराज, राधानाथ महाराज। वो बताते हैं कि एक बार मेरा एक प्रोग्राम हो रहा था, तो वो प्रोग्राम में 2000 स्त्रियां थी और पुरुष नहीं थे। तो मैंने पूछा कि ये सारे पुरुष कहाँ गए? महाराज पूछते हैं, हिज होलीनेस राधानाथ महाराज। तो वो बताती हैं कि सारे पुरुष जो हैं वो क्रिकेट मैच देख रहे हैं, सब क्रिकेट मैच देखने में गए। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो वो सब बिजी हैं। तो जैसे ही मैच खत्म हुआ तो बहुत सारे पुरुष सत्संग में आ गए। फिर महाराज ने पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोलते मैच खत्म हो गया, तो सारे पुरुष आ गए। तो स्त्रियां जो है वो पहले आती हैं भगवान की भक्ति करने। सत्संग में सबसे ज्यादा स्त्रियां होती हैं, पुरुष तो उनके पीछे पीछे आते हैं। कई बार तो क्या होता है कि स्त्रियों को देखकर पुरुष जो है वो मजबूरी में भी आ जाते हैं कि ठीक है, अब मेरी वाइफ भक्ति में लग गई तो मुझे लगना ही पड़ेगा, तो वो भी लग जाते हैं भक्ति में। तो स्त्रियां जो हैं वो क्यों भगवान की भक्ति में पहले आ रही हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि वो बहुत ही सरल हृदय होती है, सरल हृदय। उनका हृदय जो है बच्चे की तरह सरल होता है, तो वो बहुत ही जल्दी किसी भी चीज को स्वीकार कर लेती। वो ज्यादा सोच विचार नहीं करती। पुरुष जो हैं वो ज्यादा सोच विचार करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े पंथ हैं, बड़े बड़े पंथों के जो प्रणेता है वो पुरुष है, स्त्रियां नहीं है। क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोचते हैं और अपने नए नए पंथ, अपने नए नए धर्म निकालते रहते हैं। देखा जाए तो वो धर्म नहीं, अधर्म है, लेकिन वो नया नया निकालते रहते हैं अपना। पर स्त्रियां जो हैं वो बहुत ही सिंपल होती है, सिंपल हार्टेड, सरल हृदय, और बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेती है। तो इसीलिए वो पहले भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाती है। तो कुंती महारानी भी इसी प्रकार से अपने आप को एक साधारण स्त्री बता रही हैं। वो एक साधारण स्त्री की भूमिका निभा रही है। अब वो भगवान को समझ गई है कि अब तक आप मुझे प्रणाम करते थे, लेकिन मैं समझ गई हूं कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। आप साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकते। बड़े बड़े आध्यात्मवादियों को, मुनियों को, अमलात्माओं को आप भक्ति सिखाने आते हो, तो मैं कैसे समझ सकती हूं आपको? मैं तो एक अबोध स्त्री हूं। तो ये कुंती महारानी की हम्बलनेस है, उनकी दीनता है। तो अभी अगला श्लोक है। अब तक कुंती महारानी ने भगवान की पोजीशन के बारे में बताया। देखो, भगवान के बारे में हमको कुछ चीजें समझनी होती है। अगर हमको कृष्ण तत्व को समझना है तो भगवत गीता में बताया है कृष्ण ने, जन्म कर्म च मे दिव्यम
एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सुअर्जुना। भगवान कृष्ण बोलते हैं मेरा जन्म, मेरा कर्म, ये सब दिव्य है, और जो इसको तत्व से समझ जाता है उसका फिर वापस जन्म नहीं होता। तो कुंती महारानी भगवान के स्थिति के बारे में, पोजीशन के बारे में बताती है पहले श्लोक में। दूसरे श्लोक में उनके अवतार के बारे में बताती हैं कि भगवान कैसे अलग अलग अवतार लेकर आते हैं, लेकिन साधारण लोग उनको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। फिर तीसरे श्लोक में बताती हैं कि भगवान किसके लिए अवतार लेते हैं, उसके अवतार का कारण क्या है, किनको भक्ति सिखाने के लिए आते हैं। अभी चौथे श्लोक में कुंती महारानी बता रही है कि भगवान कृष्ण कैसे प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण के प्राकट्य के बारे में कुंती महारानी इस श्लोक में बता रही है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूं जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। तो यहां पर कुंती महारानी भगवान कृष्ण को वापस प्रणाम करती है और वो बताती है कि मैं उस भगवान कृष्ण को प्रणाम करती हूं जो वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, और मैं उन भगवान कृष्ण को प्रणाम करती हूं जो नंद बाबा और यशोदा के पुत्र के रूप में भी प्रकट हुए हैं। तो यहां पर एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट, एक गुह्य बात को प्रकट कर रही हैं कुंती महारानी कि भगवान कृष्ण के दो माता पिता थे, वसुदेव और देवकी, और ब्रज में नंद बाबा और यशोदा वृंदावन में। तो मैं उस कृष्ण को प्रणाम करती हूं जिनके दो माता पिता हैं, नंद बाबा और यशोदा भी हैं और वसुदेव और देवकी भी हैं। तो भगवान कृष्ण का जन्म दो जगह हुआ है। एक ही साथ हमारे आचार्य जीव गोस्वामी इसको प्रकट करते हैं कि भगवान एक ही समय में दो माताओं के गर्भ में प्रवेश करते हैं। गोकुल महावन में नंद बाबा के भवन में यशोदा के गर्भ में प्रवेश करते हैं श्याम सुंदर कृष्ण के रूप में, और मथुरा में वसुदेव और देवकी के यहां पर देवकी के गर्भ में वासुदेव कृष्ण के रूप में प्रवेश करते हैं उनके गर्भ में, देवकी के गर्भ में, अपने चतुर्भुज रूप में। तो वृंदावन में गोकुल महावन में कृष्ण अपने द्विभुज रूप में, दो हाथ वाले रूप में वहां पर उनके गर्भ में प्रवेश करते हैं, और उसी समय अपने चतुर्भुज रूप में भगवान जो है यहां पर प्रवेश करते हैं देवकी के यहां पर। तो दो माताओं के गर्भ में एक साथ भगवान कृष्ण गर्भ में प्रवेश करते हैं, और जब 8वां महीना पूरा होता है तो 8वें महीने में भगवान कृष्ण दो जगहों पर एक साथ प्रकट होते हैं। मथुरा में प्रकट होते हैं देवकी के गर्भ से, चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, और बड़े बड़े देवी देवता भगवान की स्तुति गाने लगते हैं। मुमुचुर्मुनयो देवा सुमुनांसि मुदन्विताः मंदा मंदा जलाधारा जगजूरनुसागरम निशिथे तम उद्भूते
जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशया। तो यहाँ पर चतुर्भुज विष्णु के रूप में देवकी के यहाँ पर भगवान प्रकट होते हैं। अंधकारमयी रात्रि का समय था वो, और दूसरी तरफ यहाँ पर गोकुल महावन में भगवान श्याम सुंदर कृष्ण यशोदा के गर्भ से प्रकट होते हैं। और थोड़े समय के बाद में यशोदा के गर्भ से योग माया भी प्रकट होती है। तो कृष्ण और योग माया दोनों यशोदा के गर्भ से प्रकट होते हैं गोकुल महावन में। तो यहां पर मथुरा में जब भगवान प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में, तो वे उनको बताते हैं अपने माता पिता को उनके पिछले जन्मों के बारे में, कि कैसे मैं प्रश्नि गर्भ के रूप में प्रकट हुआ आप जब सुतपा और प्रश्नि थे, फिर आप कश्यप और अदिति हुए, मैं वामन देव के रूप में प्रकट हुआ, और आप वसुदेव और देवकी बन के आए, तो मैं अब आपका पुत्र वासुदेव कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। तो इस प्रकार से अपने जन्मों के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि आप मेरे माता पिता पहले भी बन चुके हो। और फिर वसुदेव को आज्ञा देते हैं कि मुझे गोकुल महावन में ले जाओ नंद बाबा के पास में, और मुझे वहां छोड़ दो, और वहां पर एक बालिका ने जन्म लिया, उस बालिका को ले आओ। तो वसुदेव वासुदेव कृष्ण को ले जाते हैं। सारे जितने भी जेल के दरवाजे थे वो सारे खुल जाते हैं, सारी कड़ियां खुल जाती हैं, और महामाया सारे द्वारपालों को सुला देती है। और वसुदेव ले जाते हैं भगवान कृष्ण को। उनके आगे एक लोमड़ी चल रही थी, वो लोमड़ी आगे चलती जाती है और वसुदेव उनके पीछे चलते हैं, और फिर यमुना रास्ता दे देती है। गोकुल महावन पहुंचकर उस समय सब लोग सोए रहते हैं, योग माया सबको सुला देती है। यशोदा माता, नंद बाबा, सब गोपियां सब सोए हुए थे। यशोदा माता को तो पता ही नहीं था कि किसका जन्म हुआ है। तो वे योग माया अपना विस्तार वहां प्रकट करती है, महामाया। वसुदेव महामाया को ले लेते हैं और वासुदेव कृष्ण को छोड़ देते हैं वहां पर। ये वासुदेव कृष्ण का जो रूप है ये श्याम सुंदर कृष्ण में विलीन हो जाता है। तो दो जगह पे कृष्ण प्रकट होते हैं और एक कृष्ण दूसरे कृष्ण में विलीन हो जाता है। तो ऐसे भगवान का जन्म जो है वो दो जगह पर होता है। मथुरा में भी होता है चतुर्भुज रूप में, और द्विभुज रूप में गोकुल महावन में होता है। तो यहां पर कुंती महारानी बता रही हैं कि आप वसुदेव और देवकी के पुत्र भी हैं, और नंद बाबा और यशोदा के भी लाडले हैं, उनके भी पुत्र हैं वृंदावन में। गोपियां भी बताती हैं अपने गोपी गीत में, जायति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वदात्र ही। यहां पर क्या बोल रही हैं गोपियां गोपी गीत में? जयति ते धिकम जन्मना व्रजा, जब से आपने ब्रज में जन्म लिया है। जयति ते धिकम, जब से आपने जन्म लिया ब्रज में। जन्मना व्रजा, जन्म लिया व्रज में। शयत इंदिरा शाश्वदात्र ही, तब से ये लक्ष्मी देवी इंदिरा, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, शाश्वत रूप से ब्रज में ही रहने लगी है। वो अपने वैकुंठ को छोड़कर लक्ष्मी देवी तब से शाश्वत रूप से ब्रज में निवास करने लगी है। तो ये कौन बोल रही है? गोपियां बोल रही हैं कि भगवान कृष्ण ने ब्रज में जब से जन्म लिया है तब से लक्ष्मी देवी अपने वैकुंठ को छोड़कर ब्रज में निवास करने लगी हमेशा के लिए। तो ये गोपियां भी गोपी गीत में बताती हैं इसके बारे में। तो भगवान कृष्ण का जन्म ब्रज में हुआ,
और मथुरा में भी हुआ, दोनों जगह हुआ।